हितेश नाम का लड़का एक बहुत बड़े और अमीर घर से था और वह लड़का मतलबी था। हितेश के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी और उसके बहुत बड़ा बिजनेस था, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक साथ रखा करता था। पैसों के इतने ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देशों में जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेश दौलत में से उड़ा दे उसको कम नहीं होने वाला था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। हितेश को लड़कियों की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती किया करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था और बार डांस में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी किया करता था। वह रिजॉर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन हितेश किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था। उसके घर के सामने वाले छत पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसों के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर दे तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं दिखाएगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी की पैसों के देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए हितेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानो जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दिया तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। हितेश सोच रहा था जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, चाहे कितना भी पैसा उसे दे देना, लेकिन अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। पैसे देकर फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहता है, लेकर जाओ, उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राजी नहीं हुई। इस बात को सुनकर हितेश को गुस्से से आग बुबला हो जाता है। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल बदलने लगा था। हितेश को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ हितेश घूमा करता था से बिल्कुल दूर रहने लगा था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती, हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता, उसे मनाने का प्रयास करता, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वे हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर से आने के कारण उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। लड़की कहीं घूमने भी नहीं जाती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई फ्रेंड ही नहीं था। इसी कारण अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहाँ के ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद वे लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। उस शहर में उसे 3 महीने गुजर गए, उनके ट्रांसफ़र अब किसी दूसरे जगह हो गया। ऐसे में हितेश को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वे जिसे प्यार करता था कभी उससे वह बात भी नहीं कर सका। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुई, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखा भी नहीं। लेकिन माना कि उस शहर में उस दिन अंतिम दिन था
हितेश आता था कि उस लड़के से मुलाकात करके कुछ बात किया जाए। वह लड़की बाहर जा रही थी जो हितेश नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की दिखी तो हितेश रुक गया। लड़की हितेश के पास जा पहुंची थी और हितेश को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की हितेश को कहती है कि आपके अंदर पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें ये सज़ा दिए है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर माना कि आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हितेश सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी तो इतने पैसों का क्या करूँगा। यह बात तो बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो, आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल कर रखें व अच्छी चीज़ों में उपयोग करें।